नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साध्वी रीतंबरा का नाम आपने सुना होगा, उनका बयान भी सामने आया है। सन्यासी मत बनाओ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का प्रचारक बना के उसे अर्पित कर दो। Viewers, apologize. I'm continue. अब ये बता रही हैं कि लोग संत ना बनाकर आरएसएस में भेजें। तो पहले साध्वी जी को ये पता होना चाहिए, कोई अपने बच्चों को संत नहीं बनाना चाहता। वो खुद की इच्छा होती है जो लोग संन्यास ले लेते हैं। अब समस्या ये है कि इनको इतनी संतों से समस्या क्यों है, और वही बच्चा आरएसएस में जाकर क्या करेगा? मस्जिद के सामने झाड़ू लगाएगा, मस्जिद की साफ सफाई करेगा, तृप्तिकरण की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगा। आखिर संघ में कौन सा धार्मिक कार्य किए जाते हैं? जब आप संघ की बात करते हैं तो ये संघ देवी देवताओं को भी नहीं मानता, वरना ये लोग महादेव का तस्वीर लगाए होते भारत माता की जगह। तो ये संघ वर्ण व्यवस्था को भी नहीं मानता। तो आखिर संघ कौन सा धार्मिक कार्य कर रहा है? इंद्रेश कुमार मजार पर घूम रहे हैं, मोहन भागवत मस्जिद मस्जिद घूम रहे हैं, तो वो बच्चा भी यही काम करेगा। क्यों संघ में भेजना जरूरी है? ये एक महज संयोग नहीं है, ये प्रयोग का हिस्सा है, जो कि आज संघी बनेगा, कल दीनी बनेगा। क्योंकि जितने भी आप संघ वालों को आप देखें या उनकी विचारधारा से जो लोग प्रभावित हैं, कई मास्टर स्ट्रोकवादियों को देखेंगे तो वो टोपी की प्रैक्टिस करते हुए दिख जाएंगे। अब वो टोपी पहनने लगे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखिए, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। हर चीज मनोरंजन और कला के नाम पर नहीं ढका जा सकता। अगर मनोरंजन और कला ही करनी है तो उसके लिए अन्य प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। लेकिन ये संघ वाले, जैसे कि इंद्रेश की बात मैंने की, ये इंद्रेश कुमार जिनके ऊपर कई संगीन आरोप है कि इन्होंने हिंदू लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनवाया। कई वीडियोस भी सामने आ गए। इनका मॉड्यूल आप सभी जानते हैं कि ये लोग जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच चलाते हैं, वहां हिंदू लड़कियों को राखी बंधवाया जाता है। अब जो जिस परवरिश में पला बढ़ा होता है, उसका उसके जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। लड़की तो ये समझती है कि मैंने उसको भाई मान लिया। बाद में उसका कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, मामला इंद्रेश कुमार के पास पहुंचता है। पहले से जवाब उनका तैयार होता है कि आपकी जोड़ी काफी अच्छी है। तो बच्चों को संघ में भेजने की जो प्रेरणा दी जा रही है, आखिर संतों से इतनी समस्या क्यों है? कोई संत बन जाएगा तो धार्मिक हो जाएगा, और हर धार्मिक से आरएसएस को आज समस्या है। जो ये साध्वी रीतंबरा बोल रही थी, पहले राम मंदिर आंदोलन में काफी चढ़ बढ़कर इन्होंने हिस्सा लिया, मोदी जी की भी करीबी रही, लेकिन ये ठिकाने लगा दी गई। और इस तरह की ये बातें करती होती हैं कि बच्चे पैदा करें और संघ में भेजें। आखिर संघ क्या है? संघ ने कौन ऐसी लड़ाई लड़ी? ना इन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, ना इन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ी। कौन सी लड़ाई लड़ी है इन्होंने? ये संघ हिंदुओं के पलायन हो, हत्या हो, लव जिहाद हो, उसके ऊपर ये बोल नहीं पाता। ये तो डीएनए सेंटर है, तो डीएनए सेंटर में भेजना जरूरी है। अभी आप तय कीजिए कि आपको संघ में भेजना है नहीं भेजना। रही बात इस संघ की, तो इस संघ के बारे में तो लगातार बात करते रहे। फिर एक ऐसा हिंदू संगठन है कि जो भी कोई बड़ा जिहादी नेटवर्क है, उसके बड़े लोगों का मोहन भागवत से मिलना जुलना है, मोदी से मिलना जुलना है। आपको याद होगा कलीमुद्दीन, जो धर्मांतरा रैकेट का मास्टरमाइंड था, जिसे यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया, मोहन भागवत से मिलने वाला। जमीयत उलमाए हिंद, मौलाना मदनी मोहन भागवत से मिलता है। इरफान शेख, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में ट्रांसलेटर का काम करता था, वो भी धर्मांतरा रैकेट में पकड़ा गया। तो आखिर क्या ऐसा वजह है कि जितने बड़े बड़े नेटवर्क चलाने वाले लोग हैं, जो आतंकियों के केस लड़ते हैं, जिनकी भूमिका संदिग्ध रही है, उनका मोहन भागवत से मिलना जुलना होता है?
तो आरएसएस ने कौन से ऐसे धार्मिक कार्य किए जिसकी वजह से हिंदुओं को वहां पर जाने की जरूरत है? आरएसएस जैसे संगठन से दूर रहने की ही जरूरत है, क्योंकि ये संगठन सनातन के विरुद्ध काम कर रहा है और ये सनातन को मानते भी नहीं है। जो संगठन वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता वो सनातन को भला कैसे मानेगा? ये तो वही महान भागवत है ना, जो उसके मुखिया है कि 50 साल के लिए देवी देवताओं को भूल जाए। तो इनके तो इतने सारे बयान हैं कि जो आप काउंटिंग करने लगे तो थक जाएंगे आप, जिसकी मैं लगातार चर्चा करता रहा। दूसरा मामला है साध्वी प्राची का। अब हिंदुओं में एक समस्या है कि अगर इस तरह की बयानबाजी करे, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद समाजवादी पार्टी के सांसद योगी जी को चैलेंज कर रहे हैं भाई, कह रहे अवैध मदरसे बंद हो गए तो घर घर में उत्तर प्रदेश में मदरसे खोल दिए जाएंगे। कान खोल करके सुन लो मौलाना, गजवाए हिंद का सपना लेकर के जीने वालों, हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाने वालों, कान खोल करके सुन लो। ये 2012 का हिंदुस्तान नहीं है भाई, 2012 का उत्तर प्रदेश भी नहीं है, ये 2022 का उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में योगी जी बैठे हैं, कोई अवैध धंधा नहीं होगा, कान खोल करके सुन लो। तो काफी जल्दी हाईलाइट हो जाते हैं। लेकिन ऐसे बयानबाजी का क्या मतलब है? आप किसको धमकी दे रही हैं और आपकी धमकी से डरने वाला कौन है? आप मदरसे की बात कर रही हैं, बता रही हैं कि गजवाए हिंद का वो लोग सपना पाले बैठे। बिल्कुल सही बात है, वो पाले बैठे हैं। तो आपके अनुसार या वैसा आरोप लगते भी रहे कि वहां रेडिकलाइज किया जाता है, तो आप क्या उसको मॉडर्नाइज करके उसका रेडिकलाइजेशन खत्म कर देंगे? आप क्या कर रहे हैं? ये जो मदरसे का सर्वे हो रहा है, इस सर्वे का मतलब कुछ और नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो इलीगल तरीके से चल रहा है उसमें से कुछ को बंद कर दिए जाएंगे, ज्यादा का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसको सरकार से अनुदान मिलना शुरू हो जाएगा। मैं लगातार इनके तृप्तिकरण के ऊपर ही तो बात करता हूं, कुछ और काम तो करता नहीं। लगातार मैंने बताया है कि किस तरह से मदरसों को भारत सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है और यहां तक कि राज्य सरकार के द्वारा भी दिया जाता है। अभी हाल में वहां पे जॉब फेयर लगा। जॉब फेयर किसके लिए था? मुस्लिम्स के लिए था। यहां तक कि डेवलपमेंट के लिए भी उनके एरिया आइडेंटिफाई किए गए। तो आप सरकार के खिलाफ क्यों नहीं बोलती कि सरकार फंडिंग बंद करे? सरकार जिस चीज के लिए फंडिंग कर रही है, सबको पता है कि वहां पर रेडिकलाइज किया जाता है, तो आपको तो सरकार के विरुद्ध बोलना चाहिए ना। सच पूछिए तो मदरसा होना ही नहीं चाहिए, जैसा कि हिमंता विश्व शर्मा बोलते हैं कि भारत में मदरसों की कोई जरूरत है ही नहीं, आम स्कूल है। तो आप सरकार के विरुद्ध नहीं बोलेंगे और इस तरह की चेतावनी देंगे, तो इस तरह की चेतावनी से अब क्या होगा? लाइमलाइट हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसका अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि आप जो कर रही हैं, एक तरफ से तो आप सरकार का पक्ष रख रही हैं, सरकार का बचाव कर रही हैं। आप सरकार से सवाल कीजिए कि सरकार उनको क्यों फंड कर रही है। ये तो वही बात हो गई जो इस सर्वे को लेकर है, या फिर जिस तरह से उनको फंडिंग किया जा रहा है, जिसका अल्टीमेट गोल ये है कि उनको मूलभूत सुविधा मुहैया कराई जाए, उनको मॉडर्नाइज किया जाए। तो ये तो यही बात हो गई ना कि किसी के पास छोटा हथियार है, उसको अपने बड़ा हथियार पकड़ा दिया। तो सरकार फंडिंग करिए, आप सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। ये तो बोलिए कि कहां से उसकी शुरुआत हो रही है। इस तरह की बयानबाजी करने से कोई फायदा नहीं, और इस तरह की बयानबाजी करने से उनके गजवाए हिंद का जो सपना है वो भी नहीं टूटेगा। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि ऐसे संस्थानों को बैन किया जाए, और आप बैन भी नहीं कर पा रहे, तो आपको फंडिंग देने का क्या मतलब है? ये तो संविधान के विरुद्ध है। संविधान में ये चीज क्लियरली मेंशन है कि आप किसी की रिलीजियस शिक्षा के लिए या फिर रिलीजियस स्ट्रक्चर के लिए सरकार पैसा नहीं दे सकती है, लेकिन सरकार तो दे रही है। उसके ऊपर आप लोग बात नहीं करें। यही बात है यार। आज का राष्ट्रवाद क्या है? जब आप किसी समस्या के बारे में बताएंगे तो राष्ट्रवादी है, उस समस्या की जड़ के बारे में बताएंगे, उसके समाधान के बारे में बताएंगे तो आप देशद्रोही हैं। तो खैर, इस तरह का राष्ट्रवाद खैर उन लोगों को मुबारक हो, लेकिन इन लोगों को सरकार से सवाल करना चाहिए, क्योंकि इस सरकार ने, जो कि सरकार खुद मानती है, इसके प्रवक्ता नेता बोलते रहे कि कांग्रेस ने जो पिछले 70 साल में नहीं किया वो काम भारतीय जनता पार्टी ने
पिछले 8 साल में किया। ये जो बीजेपी आरएसएस की रणनीति, जैसा कि वो बता रही थी, वो रह गया था बताना। संघ में जाकर कोई भी हिंदू क्या करेगा। अब बता रहा हूं मैं उनकी, जैसे कि आप राम मंदिर को देख लीजिए, जिसके लिए हिंदुओं ने लगभग 500 साल संघर्ष किया। जब राम मंदिर अदालत के फैसले से बनने लगा, उसका भी क्रेडिट ले लिया गया। खैर कोई बात नहीं, लेकिन वहां मिट्टी किससे डलवाई गई? फैज खान से। गर्भगृह का निर्माण कौन कर रहे हैं? रहमान कर रहे हैं। 2100 किलो का घंटा बनाना है, वो काम किसके पास है? इकबाल के पास। अब यहां पर मास्टर स्ट्रोकवादी बताएंगे कि हिंदू अब काम करता ही नहीं है। तो आखिर हिंदू करता क्या है? उसका जीवन कैसे चलता है? कुछ ना कुछ तो करता होगा। और जब इतनी बुराई है हिंदुओं में, तो मैं तो बोलता रहा हूं कि मास्टर स्ट्रोकवादियों एक काम करो, अब छोड़ दो, तुम्हारे बस का नहीं है। तुम तशरीफ उठाओ, गोल टोपी पहनो, फिर तुम्हारे लोग तो करने शुरू कर दिए हैं, तुम भी लग जाओ। जब हिंदू किसी काम का ही नहीं है, तो तुम्हें यहां रहने का क्या औचित्य है? तुम भी वहीं चले जाओ। क्योंकि जो बातें मैं बहुत लंबे समय से बोलता रहा कि आज का मास्टर स्ट्रोकवादी ही कल का जिहादी। चलिए, बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।